एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering the chapter is matter around us pure. So सबसे पहले मैटर होता क्या आपको पहले ही पता है। वैसे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो मैटर इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू कैटेगरीज। कैटेगरी वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड कैटेगरी इज मिक्सचर्स। मैटर दो तरह का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। सो हमारे पास प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स को एलिमेंट कहते हैं। मींस ये सिंपलेस्ट चीज़ें हैं जिसको हम और सिंपल नहीं बना सकते। तो मींस एलिमेंट की एग्जांपल क्या होगी? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, लेड, ये एलिमेंट्स हो गए। कंपाउंड क्या है? जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर जाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में केमिकली कंबाइन कर। एलिमेंट्स कंपाउंड क्या है? मींस जब एलिमेंट्स फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में कंबाइन कर जाए तो वो कंपाउंड बन सकता है। जैसे हाइड्रोजन के टू पार्ट्स कंबाइन करके ऑक्सीजन के एक पार्ट से, मींस दे आर कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। सो H2O। और एग्जांपल क्या होगी मेरे पास किसी कंपाउंड की? NaCl, नमक जो हम खाते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन केमिकली कंबाइन कर गए। सोडियम एक एलिमेंट, क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, दे आर कंबाइंड केमिकली। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। कंपाउंड्स तो केमिकली कंबाइन थे ना, और इनको हम अलग भी करना ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग भी करना, तो केमिकल प्रोसेसेस से ही अलग कर सकते हैं, ऐसे अलग नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब है, पहले हम मिक्सचर्स करते हैं। मिक्सचर्स का देसी भाषा में मतलब है केमिकली कंबाइन नहीं है। अब आप सैलेड की एग्जांपल ले लें। सैलेड में खीरे, टमाटर सब कुछ है, ये क्या केमिकली कंबाइन होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी केमिकली कंबाइन नहीं होता। दैट मीन्स इट्स अ मिक्सचर। अब टमाटर में खीरा ज़्यादा भी हो सकता है, खीरा कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स कुछ भी हो सकता है। मीन्स हम उसी क्या कहते हैं, सैलेड में खीरे, टमाटर एंड कुछ और भी, कुछ मीन्स अनियन भी मिक्स कर सकते हैं, तो वो मिक्सचर हो गया। मीन्स इसमें फिक्स नहीं होता कुछ भी, इट्स नॉट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कंपाउंड में जबकि कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। मीन्स जैसे एग्जांपल दी मैंने सैलेड में टमाटर ज़्यादा हो सकता है, खीरा भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स आप कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर। और ये केमिकली थोड़ा टमाटर और खीरा कंबाइन हो गए, नहीं, केमिकली कंबाइन नहीं है। मीन्स आपको इसको फिजिकली अलग कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग से ही अलग कर दिया। मीन्स फिजिकल मेथड बहुत सारे, हैंड पिकिंग एक फिजिकल मेथड है, और भी बड़े सारे फिजिकल मेथड हो सकते हैं। तो मिक्सचर बेसिकली दो, मीन्स हमने दो तरह का पढ़ा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि एक सार मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें फिक्स्ड था प्रोपोर्शन कंपाउंड में, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का पंजाबी में मतलब है एक सार, हेट्रोजीनियस में एक सार ना होना। अब एक सार का मतलब क्या है? रूह अफ़ज़ा में पानी मिक्स कर दे, दैट इज़ अ मिक्सचर। अब जब तो वो हमारे को रूह अफ़ज़ा पहले सिप से लेके एंड वाले सिप तक एक जैसा मीठा लगे, मिठास एक जैसी लगे, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि जब हम रूह अफ़ज़ा पी रहे होते हैं ना, पहले हमारे को फिक्का और नीचे जाते जाते हमारे को मिठा लगना शुरू हो जाता है। मीन्स रूह अफ़ज़ा इक्वली मिक्सड नहीं है उसमें, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो अगर तो मिक्सचर किसके साथ बना होता है? बेसिकली मिक्सचर बना होता है
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के साथ, और उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। सो सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो भी सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी क्लियर करते हैं। तो मैंने होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या बताया, एक सार सब कुछ हो, मीन्स एक सार मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, तो वो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी होमोजीनियस की, शुगर मिक्सड इन वाटर, और इसकी क्या होगी हेट्रोजीनियस की, सैंड मिक्सड इन वाटर, हेट्रोजीनियस की एग्जांपल हो गई है। सो बेसिकली मैंने कवर करा मैटर दो तरह का है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस आगे क्या होते हैं, ये बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस भी इसको कह सकते हैं मिक्सचर को। प्योर सब्सटेंस आगे दो तरह क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एलिमेंट्स आगे तीन तरह के थे, कौन से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड्स क्या है, जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली एंड इनको अलग भी करना हो तो केमिकली प्रोसेस से ये अलग कर सकते हैं। मिक्सचर्स में जहाँ पे कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, जैसे कंपाउंड में तो फिक्स था ना कि 2 पार्ट्स H के 1 पार्ट ऑक्सीजन का, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है। और इसके जो से भी एलिमेंट्स होते हैं मिक्सचर में उसको हम अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। और मिक्सचर दो तरह का है, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से, और मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस से। फिजिकल प्रोसेसेस में क्या क्या आता है, मैंने आपको हैंड पिकिंग बताया, और फिजिकल प्रोसेसिंग में सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाएगा, इवेपोरेशन आ जाएगा, ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं। मिक्सचर दो तरह के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स एक साथ, हेट्रोजीनियस मीन्स कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हमारा ये मिक्सचर वाला कंसेप्ट हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं अलॉयज़। मीन्स अलॉयज़ क्या होते हैं, अगर हम देखो मैंने आपको बोला है एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसको हम आगे और सिंपलर नहीं कर सकते। अगर हम एलिमेंट्स आगे तीन तरह के होते थे, हमने क्या पढ़े थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स में मिक्स कर दें तो वो अलॉय होगा। यानी ये नहीं कि अगर मेटल एंड नॉन मेटल भी हो सकता है, मीन्स मेटल प्लस मेटल ये भी अलॉय है, मेटल प्लस नॉन मेटल ये भी अलॉय है। मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी। अब हम अलॉय के बारे में करने जा रहे हैं। कम से कम 2 मेटल्स तो होने चाहिए अलॉय में, कम से कम 2 मेटल्स तो होने चाहिए। मेटल प्लस मेटल, एक और मेटल भी हो जाए तो भी अलॉय है मीन्स। और हमारे पास मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो जाए तो वो भी अलॉय ही है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय करने वाले, मीन्स आज हम सबसे पहले सोल्डर नाम का अलॉय कर रहे हैं। सोल्डर में क्या होता है, टिन एंड लेड। मैंने अभी आपको अलॉय बताया, क्या हो सकता है अलॉय, मेटल और मेटल, जितने मर्जी मेटल अलॉय है। मेटल, एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तो भी वो अलॉय है। जरूरी नहीं कि 2 नॉन मेटल हो, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो तो वो भी अलॉय है। 2 मेटल हो जाए, मेटल 3 मेटल हो जाए, जितने मर्जी मेटल और साथ में एक नॉन मेटल हो जाए तो वो भी अलॉय ही है, ये भी अलॉय है। तो बेसिकली अलॉय की डेफिनेशन क्या होगी, मेटल दैट इज अलॉय। और हमारी दूसरी क्या है, हमारे पास दूसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल मिक्स कर जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो भी अलॉय। मेटल एंड नॉन मेटल तो वो भी क्या होगा, अलॉय। मीन्स एक मेटल नॉन मेटल हो वो भी अलॉय है। तो कुछ अलॉय, सबसे इंपॉर्टेंट अलॉय में से सबसे पहला अलॉय है सोल्डर। सोल्डर का किस चीज़ का अलॉय होता है, टिन का सिंबल होता है Sn एंड लेड। ये जो उनसे हमारे घरों में फ्यूज़ लगे होते हैं ना, वो फ्यूज़ के ऊपर तार लगी होती है, मीन्स ये फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसके ऊपर तार लगी होती है। ये तार जो उनसी बनी होती है किसके साथ बनी होती है, सोल्डर के साथ। ये जो उनसी वायर होती है ये सोल्डर के साथ बनी होती है, एंड सोल्डर इज़ द अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, सो उसके बाद